तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसमें का ये वाला एक वीडियो है। तो इसमें देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्यों होता है और कई के लिए होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाऊँगा और यहाँ राइट क्लिक करके इसे ओपन कर दूँगा। अब इसे ओपन करने के बाद सिंपल अब मुझे आपको कमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ पहले लिखा है क्या, तो ये है हमने पिछले वीडियो में देखा। जान दो, छोड़ो, हम नवा कर देंगे। ये पहले का सब कट कर देता हूँ मैं, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए। तो अब ये जो कमेंट रहते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसका हमें वहाँ पे कोड करने में तो इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर हमारे को कौन से यूज़र को कुछ करवाना है कमेंट्स की मदद से, तो उसके लिए तो यूज़ नहीं होता है कमेंट्स का। लेकिन जो हमारे डेवलपर रहते हैं, जो वहाँ पे डेवलप करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं कमेंट बोलकर .html, और इसमें आ जाता हूँ। अब इसमें आने के बाद हमारा जो HTML का कोड रहता है वहाँ लिख देता हूँ। फिलहाल इसे कट कर देता हूँ कि तो इसकी ज़रूरत नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल कुछ तो भी हम पैराग्राफ ले लेंगे। यहाँ कुछ तो भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, सिंपल आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। और यहाँ पे आ जाता हूँ और जो हमारा स्क्रिप्ट टैग ने पिछले वीडियो में देखा था बॉडी के नीचे, वहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल देखेंगे हम आने वाले वीडियो में। आपको सिर्फ अभी कमेंट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है वो ध्यान में रखना है ये वीडियो में। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 30। और यहाँ पे बी ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 40। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल में से प्रिंट करता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करेंगे क्या, तो चलो उसमें कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करेंगे, हम इसे प्रिंट कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए और बी की एडिशन करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लूँगा मैं वापस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी ले लेंगे। इसमें हम जो हमारा माइनस रहता है वो ले लेंगे, मतलब ए माइनस बी, जिसे हम सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो सिंपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल एक में हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन, अब एक में लेंगे हम डिवाइडेड बाय, और इसमें आप सेव करता हूँ। और सेव करके इसे रन करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे इसे ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक टैग लगा देंगे कि तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। ब्रेक टैग से क्या होता है आपको पता होगा, क्योंकि हमने HTML में सीखा है ब्रेक टैग से क्या होता है क्या नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में हमारे जो HTML के टैग रहते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक लिख के बता रहा हूँ ब्रेक टैग। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ऐसा एक लाइन में आता है वो वहाँ पे पूरा नीचे एक के नीचे एक आ जाएगा, मतलब ये लाइन के बाद ब्रेक आ जाएगा, ये लाइन के बाद ब्रेक आ जाएगा, कुछ इस प्रकार होएगा। तो मैं सब में वहाँ पे ब्रेक डाल दूँगा। कॉपी करता हूँ, कॉमा दे के पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी कॉमा दे के पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो आप देखना, तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन एक के बाद एक आ गई, वो ब्रेक की तरफ, ब्रेक की वजह से हो रहा है। तो इसमें भी डाल देंगे हम। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ नहीं डाला था। तो सिंपल अब ये ब्रेक वो हमने सब देखे आला है। तो सिंपल अब इसमें हम क्या देखने वाले, कमेंट। अब सिंपल ये कुछ इस प्रकार का आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये कोड सिंपल है, हमारे को देखने में समझ जा रहा है, या फिर हम इजीली समझ जा रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा, और वो कोड हमारे को मालूम रहता है हमने कॉपी क्या किया ला है, कैसा किया ला है, कुछ मालूम रहता है, फिर हम कुछ भूल भी सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं तो हम दूसरे को दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, दूसरे को तो पता नहीं है ना जावास्क्रिप्ट का कोड आपने कैसा किया, या फिर क्या ध्यान में रखते कैसा किया कैसा नहीं। तो वो वहाँ पे हम उसे समझाने के लिए वहाँ पे हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सपोज हमने इसके ये लाइन से हमारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कमेंट एक तो सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले सिंगल लाइन कमेंट देखेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। अब जब हम कमेंट लिखेंगे तो आपको ये स्लैश लगाना पड़ेगा 2 बार, और इसके आगे आपको जो भी वहाँ पे वो लाइन के बारे में समझाना, ये वाली लाइन के बारे में वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर फॉर एडिशन।
अब ये लाइन हम कमेंट के साथ जो भी लाइन लिखेंगे तो ये हमारे कोड में नहीं दिखाई देंगी, या फिर हमारे कोड से उससे कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ये सिर्फ इसका मतलब इतना रहेगा, जो भी डेवलपर है उसको समझना वो लाइन किसके लिए या फिर वो कोड कई के लिए करे वाला है। अब ये लाइन का हमारा जो कोड रहता है हम रन करने के बाद वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, और वहाँ पे वो लाइन हमारे को दिखाई भी नहीं देंगे या फिर यूज़र को दिखाई भी नहीं देंगे। ये जो हम कमेंट यूज़ करते हैं सिर्फ वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है तो हमको समझने में दिक्कत होती है, तो हम वो दिक्कत वहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब हम जब भी कौन सा भी कोड लिखते हैं तो वहाँ पे हम कुछ इस प्रकार के कमेंट दे सकते हैं। अब आप आपकी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ फॉर एडिशन, अब आपका दूसरा कोड है तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने आपका जावास्क्रिप्ट का कोड बनाने वाला दूसरे किसी को भी डेवलपर को दिया उसको यूज़ करने के या फिर डेवलप करने के लिए, तो वो भी इजीली समझ जा सकता है कि ये लाइन इसके लिए है, मतलब जो आपने लिखे उसके लिए ये वाली लाइन है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वहाँ पे कमेंट यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब इसका कुछ लेना देना नहीं रहता है हमारे यहाँ पे वेब पेज के ऊपर, सिर्फ हमें जो डेवलपर रहते हैं उनको अंडरस्टैंड होना वो कोड क्या है, कई के बारे में है, तो उसके लिए वहाँ पे हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो आपको तो आप समझ रहा होगा कमेंट क्या होता है क्या नहीं। तो अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, नीचे भी लिख देता हूँ। हमारी नीचे वाली लाइन कई के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम सिंपल यहाँ करेंगे यूजर फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये कोड आपको इजी समझ रहा है, मेरे को भी इजी समझ रहा है, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट में एक अच्छा प्रॉपर वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर उसका कोड करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है और हमारे को समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए वहाँ पे हम ऐसे कमेंट दे दे के वहाँ पे उसका जो अंडरस्टैंडिंग रहती है हमारे हिसाब से हम वहाँ पे लिखते हैं, ताकि वो दूसरे डेवलपर को समझो या फिर हम जब भी उस पर काम करें तो हमारे को जब भी समझ में आए, वहाँ पे दिक्कत ना हो हमें। इसके लिए वहाँ पे कमेंट का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सिंपल यहाँ क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कमेंट को हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे अब ये लाइन किसके लिए है, हमारी ये वाली मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारे नीचे वाली कई के लिए है, डिवीजन के लिए। तो सिंपल से अब ये लाइन हमारे कोड में कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, जो हमारा कोड रन होता है तो वहाँ पे उसका कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, ये सिर्फ हमारे डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रहता है वहाँ पे। तो सिंपल अभी मैं इसे रन करता हूँ। अब इसे रन करने का अब देखना वहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जो हमारा कोड रहेगा सिर्फ वही दिखाई देगा। हम कमेंट में जो भी लिखा वाला रहेगा वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देगा। अब सपोज हमारे को मल्टी लाइन करना है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये लाइन क्या है कि मैं कितना भी लिखूंगा, जो लाइन में स्लैश है डबल स्लैश, उसके आगे मैं कितना भी लिखूंगा तो वो उसको कमेंट समझेगा। और लेकिन अगर मैं इसके नीचे आके यहाँ इंटर मार के लिखूंगा तो ये कमेंट नहीं समझेगा, ये हमें एरर दे देगा। क्यों, तो ये डबल स्लैश सिर्फ वहाँ तक ही कमेंट बनाता है जहाँ तक उसकी लाइन है, वहाँ तक। अगर नीचे उसके नीचे आके लिख दिए तो वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या होती है, अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखना है एक कोड के लिए हम कैसा लिख सकते हैं, तो सिंपल हमें वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना पड़ता है। अब जैसा हम यहाँ पे सिंगल यूज़ कर रहे वैसा मल्टी लाइन रहता है। तो सिंपल वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये स्लैश स्टार स्टार और ये स्लैश सिंपल आपको लिखना है, और इसके बीच में आपको सिंपल जो भी आपका कोड रहता है फिर आपको जो भी लिखना है वो करना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप कितना भी कुछ भी क्या भी कोड लिखो आपके यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या नहीं। ये भी यूज़ होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है बस। जो भी डेवलपर रहते हैं जावास्क्रिप्ट के उसके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए वहाँ पे हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।